एवरीवन, वेलकम बैक टू करविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो सिलेबस है वहाँ से लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटल कटिंग की। मेटल कटिंग एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड मटेरियल को चिप्स के फॉर्म में रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए कटिंग टूल। इसका मेन पर्पस होता है एक्यूरेट डायमेंशन लाना, अच्छा सरफेस फिनिश पाना और यूजेबल मशीन कंपोनेंट्स बनाना। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो रॉ मटेरियल को फाइनल शेप में देना ही मेटल कटिंग है। अब आते हैं मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग पर। इसका मतलब होता है मेटल कट कैसे होता है, फोर्स कैसे लगती है और शिप कैसे फॉर्म होती है। जब टूल वर्कपीस पे फोर्स लगता है तो मटेरियल शेयर प्लेन के अलोंग प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है और शिप निकलती है। ये कॉन्सेप्ट टूल डिजाइन और पावर कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटल कटिंग के टाइम मेनली 3 फोर्सेस एक्ट करती है। कटिंग फोर्स, ये कटिंग स्पीड की डायरेक्शन में लगती है और सबसे बड़ी फोर्स होती है। फिर नेक्स्ट है फीड फोर्स, ये फीड डायरेक्शन में लगती है। और फिर नेक्स्ट है थ्रस्ट फोर्स, ये मशीन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शिप्स। पहला है कंटिन्यूअस शिप, ये डक्टाइल मटेरियल जैसे माइल्ड स्टील में बनती है और स्मूथ सरफेस देती है। फिर नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूअस शिप, ये ब्रिटल मटेरियल जैसे कास्ट आयरन में बनती है और रफ सरफेस मिलता है। फिर नेक्स्ट है बुइल्टा फेस या BUE, ये लो कटिंग स्पीड पे होता है जिसमें मटेरियल टूल के टिप पे चिपक जाता है और सरफेस फिनिश खराब हो जाता है। अब बात करते हैं टूल लाइफ की। टूल लाइफ का मतलब होता है टूल कितने टाइम तक प्रॉपरली कटिंग करता है। टूल लाइफ तब एंड हो जाती है जब टूल ज़्यादा वेयर हो जाए, कटिंग एबिलिटी कम हो जाए और सरफेस फिनिश पुर हो जाए। टूल लाइफ पर काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कटिंग स्पीड, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, टूल मटेरियल और कटिंग इन्वायरमेंट। कटिंग स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। टूल लाइफ के लिए एक फेमस इक्वेशन है जिसको हम लोग टेलर्स इक्वेशन बोलते हैं, जो है V × T⁴ जहाँ पे V मतलब है कटिंग स्पीड, T मतलब टूल लाइफ और N मतलब टूल कांस्टेंट एंड C फॉर कांस्टेंट फॉर टूल वर्क मटेरियल। इस इक्वेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ेगी टूल लाइफ कम होती जाएगी। इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग का मेन एम होता है मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट या मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, यानी ऐसे कटिंग कंडीशन चूज करना है जो इकोनॉमिकल हो और इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिटेबल हो। इकोनॉमिक कटिंग स्पीड पे 2 कटिंग स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, एक है मिनिमम कॉस्ट के लिए स्पीड और मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए स्पीड। ऑप्टिमम कटिंग स्पीड वो होती है जहाँ टूल लाइफ और मशीनिंग टाइम दोनों बैलेंस होते हैं। अब बात करते हैं कटिंग टूल मटेरियल्स की। एक है HSS, मतलब हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील टफ होता है और लो स्पीड के लिए होता है। फिर नेक्स्ट है कार्बाइड, हाई हॉट हार्डनेस और हाई स्पीड मशीनिंग होती है। फिर नेक्स्ट सेरामिक, सेरामिक बहुत हार्ड होता है बट ब्रिटेल होता है। फिर नेक्स्ट है डायमंड, डायमंड सबसे हार्ड और नॉन फेरस मटेरियल के लिए होते हैं। कभी अगर एग्जाम में पूछे कि हाईएस्ट हॉट हार्डनेस मटेरियल कौन सा है तो वो सेरामिक होगा। मेटल कटिंग का यूज़ काफ़ी जगह होता है, जैसे पाइप्स और फिटिंग्स मशीनिंग के लिए, फिर वाल्व और फ्लैंज मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क के लिए, और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंपोनेंट्स के लिए। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेटल कटिंग इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड शेयरिंग। मेटल कटिंग में मटेरियल मेल्ट नहीं होता और ना ही कास्टिंग होती है। यहाँ मटेरियल टूल के प्रेशर से प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है और शेयर प्लेन का अलोंग कट होता है। इसी प्रोसेस में शिप्स फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज द लार्जेस्ट ड्यूरिंग मेटल कटिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स कटिंग स्पीड की डायरेक्शन में एक्ट करती है और मैक्सिमम पावर कंज्यूम करती है। फीड और थ्रस्ट फोर्स कंपैरेटिवली छोटी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस शिप्स आर फॉर्म व्हाइल मशीनिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी माइल्ड स्टील। कंटिन्यूअस शिप्स हमेशा डक्टाइल मटेरियल्स में बनती है। माइल्ड स्टील डक्टाइल होता है, इसीलिए मशीनिंग के टाइम यूनिफॉर्म प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और कंटिन्यूअस शिप्स फॉर्म होती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा माइल्ड स्टील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बुइल्टा फेस BUE इज जनरली फॉर्म एट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लो कटिंग स्पीड। लो कटिंग स्पीड पे वर्क मटेरियल टूल के टिप से चिपक जाता है ड्यू टू एडहेशन। इसी चिपके हुए मटेरियल को बुइल्टा फेस कहते हैं, जो सरफेस फिनिश को खराब करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल लाइफ इज डिफाइंड एज।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइम ड्यूरिंग व्हिच टूल कास्ट सेटिस्फैक्टरली। टूल लाइफ का मतलब है वो टाइम ड्यूरेशन जब तक टूल प्रॉपर कटिंग करता है। जब टूल ज़्यादा वेयर हो जाए या सरफेस फिनिश खराब हो जाए, टूल लाइफ एंड हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पैरामीटर हैज़ द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन टूल लाइफ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड बढ़ने से टेम्परेचर और वेट दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से टूल सबसे जल्दी डैमेज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, v इंटू टी टू पावर n इज इक्वल टू सी। टेलर्स इक्वेशन टूल लाइफ और कटिंग स्पीड के बीच रिलेशन बताती है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कटिंग स्पीड और टूल लाइफ इन्वर्सली रिलेटेड होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8, इफ कटिंग स्पीड इज इंक्रीज टूल लाइफ विल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिक्रीज। हायर कटिंग स्पीड का मतलब होता है ज़्यादा हीट जनरेशन। ज़्यादा हीट से टूल वेयर फास्ट होता है और टूल लाइफ कम हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 9, इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग मेनली एम्स एट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट। इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग का गोल होता है पर कंपोनेंट कॉस्ट को मिनिमम रखना या फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट अचीव करना। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच कटिंग टूल मटेरियल हैज हाईएस्ट हॉट हार्डनेस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेरामिक। सेरामिक टूल्स बहुत ही हाई टेम्परेचर पर भी अपनी हार्डनेस मेंटेन करते हैं। हाँ, ये बीटल होते हैं, लेकिन हॉट हार्डनेस सबसे ज़्यादा सेरामिक की होती है। ये था मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करबिस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।